हेलो फ्रेंड्स, गणितीय ज्ञान यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 5.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, इसका मतलब ये सब समांतर श्रेणियां हैं, रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी इन क्वेश्चंस में जो बॉक्सेज बने हुए हैं उनमें कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले हम समांतर श्रेणी के व्यापक रूप के बारे में जानेंगे कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। यह जानने के बाद यह क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जिसको हम जनरल फॉर्म इंग्लिश में कहते हैं, किसी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म हो जाएगी। प्रथम पद होगा ए, दूसरे पद को हम लिखेंगे a प्लस डी से, तीसरा पद होगा हमारा a प्लस 2d, चौथा पद होगा a प्लस 3d और पांचवा पद हो जाएगा a प्लस 4d। ऐसे आगे और भी पद है। यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा हो गया a1, ये हमारा हो गया a2, ये हमारा हो गया a3, ये हमारा हो गया a4, ये हमारा हो गया a5। और अगर हमें आगे एक और पद लिखना होता तो हम यहाँ लिख देते a प्लस का 5d, a प्लस का 6d, आगे चलता रहता। तो ये हो जाता हमारा a6 और ये हो जाएगा हमारा a7। अब आप यहाँ थोड़ा सा नोटिस कीजिए कि देखिए a1 का मान यहाँ a है, a2 का a प्लस डी है, a3 का a प्लस 2d है। यानी यहाँ जैसे 3 है तो d के साथ में एक संख्या कम आने वाली। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आएगा, एक कम आएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 आएगा, बाकी a प्लस सब में हो रहा है। यहाँ 6 है तो यहाँ एक कम यानी 5 आएगा। अगर हमें सातवां पद ज्ञात करना है तो इससे एक नंबर कम यानी 6d आ जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि हमें a 100 ज्ञात करना होता, यानी किसी समांतर श्रेणी का 100वां पद ज्ञात करना होता, तो उसको हम a प्लस 100 से एक कम यानी 99d लिख देते। इसी तरह से अगर हमें a 77 ज्ञात करना होता तो बताइए अब क्या लिख देंगे। a तो आने ही वाला है, प्लस आने ही वाला है, 77 से एक कम यानी 76d। तो इस तरह से हम किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप से कोई भी पद हम लिख सकते हैं। अब आ जाइए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो कि अब बहुत आसानी से होने वाला है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पहला पद दिया हुआ है जो कि कितना है 2, दूसरा पद आपके पास ब्लैंक है यानी आपको ज्ञात करना है, और तीसरा पद आपको 26 दिया हुआ है। क्वेश्चन पहले ही बता चुका है कि यह समांतर श्रेणी में है, यानी इनके बीच का जो सार्वंतर है वो समान है, तो हमें ये नहीं पता करना। अब आपको क्या क्या दे रखा है, आपको प्रथम पद दिया हुआ है और तीसरा पद दिया हुआ है। इन दोनों की सहायता से हमें दूसरा पद ज्ञात करना होगा। तो यहां लिख लेते हैं a बराबर कितना है 2, ठीक है। और चलो इसको a1 मान लीजिए, a1 बराबर 2 है। और तीसरा पद को हम क्या लिखते हैं a3, और a3 का मैंने बताया था अभी व्यापक रूप बताया था, यानी a प्लस कितना कम, एक कम, यानी लिखेंगे 2d बराबर कितना हो गया 26, यानी a3 का मान 26 है। अब देखो इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। a1 प्लस 2d लिख लीजिए, चाहे तो a भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो a1 बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में अगर हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा। a3 का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 26, ठीक है, वो हमने याद रख लिया। चलो यहाँ रख लीजिए a1 का मान कितना है 2 प्लस 2d बराबर 26, यानी a1 का वैल्यू हमने पुट कर ली, 2d एज इट इज आ गया, 26 एज इट इज आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है वो उधर जाके पक्षांतरण हो जाएगा और माइनस का बन जाएगा। तो 2d बराबर 26, 2 इधर आया तो ये बन गया माइनस का, क्योंकि ये इधर है प्लस का, कोई चिन्ह नहीं दिख रहा मतलब प्लस का है। 2d बराबर कितना हो गया 26 माइनस 2 बराबर 24।
डी बराबर कितना हो जाएगा 24/2, यानी ये जो 2 है वो डी से मल्टीप्लाई में है, इनके बीच में गुणा छिपा हुआ है, तो गुणा वाली संख्या को उधर ले जाते हैं तो वो आती है भाग में, यानी अब इससे काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 12 बार, यानी डी आपका कितना आ गया 12। अब डी 12 है आपके पास, ए आपके पास 2 है, कौन सा पद आपका मिसिंग है, दूसरा पद A2, तो A2 को आप क्या लिखेंगे, प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ के आप A2 निकाल सकते हैं। प्रथम पद कितना है 2 प्लस डी कितना आ गया 12, तो A2 हमारा कितना हो गया 14, यानी जो ब्लैंक बॉक्स है जो उसमें कितना आंसर आने वाला है 14 आंसर आने वाले हैं। अब हम इसका देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पहला पद मिसिंग कर दिया, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा मिसिंग कर दिया और चौथा दिया हुआ है। तो यहां हमें करना क्या होगा, पहले और तीसरे से तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो हमें ज्ञात करने हैं। जो भी करना है हमें वो दूसरे पद और चौथे पद के साथ में करना है, तो हम इसको और सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, पहला तो आपको ब्लैंक दे दिया, दूसरा पद आपको 13 दिया हुआ है, तीसरा आपको फिर से ब्लैंक दे दिया यानी ज्ञात करना है, चौथा आपके पास। तो अब जो भी करना होगा हमें वो दूसरे पद और चौथे पद से करना होगा, क्योंकि पहला पद और तीसरा पद तो हमें ज्ञात करना है, वो तो ब्लैंक है। अब क्या करना होगा, देखो क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, एक तो हमें A2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। A2 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस डी बराबर 13 है, ये समीकरण 1 दे दो इसको। तथा और दूसरा कौन सा दिया हुआ है अपन को, और दूसरा दिया हुआ है चौथा पद यानी A4, कितना लिखेंगे A प्लस का एक कम, 4 से एक कम मतलब 3D, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है आपको 3, यानी A प्लस का 3D बराबर कितना हो गया 3, ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब आप थोड़ा सा विचार कीजिए, समीकरण 1 में भी A प्लस डी है, समीकरण 2 में भी A प्लस 3D है, यानी A D दोनों के पास है। यदि हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें तो हमारा जो A है वो गायब हो जाएगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, देखिए समीकरण 2 लिख लेंगे हम, A प्लस का 3D बराबर 3, समीकरण 1 क्या हो जाएगा A प्लस का D बराबर 13। अब घटाएंगे मतलब यहाँ माइनस चिन्ह, यहाँ भी माइनस चिन्ह और यहाँ भी माइनस चिन्ह। अब क्या होगा, देखो ये A पहले प्लस का था, अब नया चिन्ह माइनस आ गया, D पहले प्लस का था, नया चिन्ह माइनस आ गया, 13 पहले प्लस था, अब नया चिन्ह माइनस आ गया, A माइनस A प्लस, यानी ये तो कट गया, 3D में से D गया तो कितना बचा 2D बराबर 3 में से 13 गए तो माइनस के 10। अब 2 और D के बीच में कौन सा चिन्ह छिपा हुआ है, मल्टीप्लाई का, गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, तो D बराबर कितना हो जाएगा -2 10/2, यानी 2 इधर किस में आ गया भाग में, कट जाएगा -5, यानी D बराबर -5, D का मान आपके पास -5 आ गया। अब आप क्या करेंगे कि D का मान यदि समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें तो हमें दोनों ही समीकरण में से किसी एक में रखने से A का मान मिल जाएगा। हम समीकरण 1 में रख देते हैं, ये थोड़ी इजी है। D बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर, रखिए, देखिए समीकरण 1 ये है, A अपनी जगह पे आ जाएगा, D की जगह क्या रखने वाले हो -5, तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि 5 ऋणात्मक है और यहाँ प्लस लगा हुआ है, बराबर 13, A प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर 13, A बराबर 13, इसका पक्षांतरण करेंगे इधर आ जाएगा प्लस, तो A बराबर कितना हो गया 18, A बराबर 18। अब जब आपके पास A है
आपके पास डी है, ए है, और आपसे एक तो पहला जो एक तो आपसे पहला ही पूछ रहा है, तो प्रथम पद तो हमारे पास कितना आ गया? प्रथम पद हमारे पास आ गया 18। प्रथम पद कितना आ गया? 18। तो एक आंसर तो हमारा यही हो गया। तीसरा पद पूछ रहा है यानी A3 पूछ रहा है, तो A3 मतलब A प्लस 1 कम यानी 2D। A का मान कितना है हमारे पास? A का मान है 18 प्लस 2, D का मान हमारे पास कितना है? -5। तो कितना हो जाएगा? 18 प्लस माइनस माइनस और 5 दूनी 10, तो कितना हो गया? 8। यानी इसमें कितना आ गया? 8। तो इस बॉक्स में हम कितना लिख लेंगे? इस बॉक्स में लिख लेंगे हम 8। ये 8 आ गया हमारा और ए आ गया 18। अब देखिए हम उत्तर की जांच भी यहां से कर सकते हैं। इनके बीच का सार्वंतर कितना आ रहा है? 13 में से 18 जाएंगे तो सार्वंतर कितना बच रहा है? -5। 13 में से 18 जाएंगे तो सार्वंतर कितना बच रहा है? -5। अब 8 में से 13 जाएंगे तो भी -5 बच रहा है। 3 में से 8 जाएंगे तो भी -5 बच रहा है। यानी सभी पदों के बीच का जो सार्वंतर है वो समान आ गया है। इसका मतलब हमारे आंसर क्या हो जाएंगे? राइट। तो बिल्कुल इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको। यहां आपको प्रथम पद दे रखा है, दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना है और चौथा पद। तो चौथा पद आपको दिया हुआ है तो इसको, ये मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे। यानी 9 दूनी 18 और एक 19/2 हो जाएगा। ये 19/2 हो जाएगा। अब चूंकि ए यहां दिया हुआ है, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ए का मान यहां से रखेंगे तो वो हमें डी मिल जाएगा। जब ए हमारे पास है, डी आ जाएगा, तो ए प्लस डी से हम दूसरा और ए प्लस 2D से हम तीसरा मान निकाल लेंगे। यहां पे भी सेम प्रथम पद दे रखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा पद दे रखा है। तो यहां भी सेम प्रोसेस होने वाला है। इस वाले में ए का मान रखेंगे, डी आ जाएगा। जब ए और डी आ गया तो उसके बाद तो आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो। यहां क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए आपको दूसरा दे रखा है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा दे रखा है। दूसरा और छठा दे रखा है, तो यहां ए प्लस डी मिलेगी और यहां ए प्लस 5D मिलेगी। तो जैसे हमने इस वाले प्रश्न में अभी किया है वैसे ही समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो ए हमारा गायब हो जाएगा, डी वहां से मिलेगा। डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो वहां से ए मिल जाएगा। ए और डी जब मिल जाएंगे उसके बाद आप कोई सा भी पद निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? वापिस एपी यानी दिया हुआ है कि यह समांतर श्रेणी है और इसका कौन सा पद 78 है। मतलब ये हुआ कि लास्ट का पद 78 है और ये 78 जो है वो इस श्रेणी का कौन सा पद है। कौन सा पद मतलब पदों की संख्या हमें पता करनी है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला, वो लग जाएगा। बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपके पास? क्या दिया हुआ है देखिए, प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है? 3। सार्वंतर डी से लिखते हैं, कितना दिया हुआ है? दूसरे में से पहले को घटा लेंगे यानी 5। अब कौन सा पद 78 है? यानी अंतिम पद। अंतिम पद हमें क्या दिया हुआ है? अंतिम पद को लिखते हैं ए एन से, कितना दिया हुआ है? 78। अब कौन सा पद मतलब पदों की संख्या क्या करनी है? ज्ञात करनी है। पदों की संख्या को किससे लिखते हैं? स्मॉल एन से लिखते हैं और वो हमें ज्ञात करनी है। चूंकि ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला होता है।
ए एन का मान हमारे पास है, कहाँ है, ये रहा, कितना है 78 है, 78 रख देंगे बराबर ए का मान हमारे पास कितना है 3 है, प्लस एन का मान हमारे पास नहीं है तो एन ही लिख देंगे, इनटू डी हमारे पास है, डी है 5 तो 5 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, 78 इधर ही रहने वाला है, ये पूरी एक यूनिट है और ये दूसरी यूनिट है, तो इस 3 का पक्षांतरण हम इधर कर देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा बराबर। अब उधर क्या बच गया, n माइनस 1 इंटू 5, ये कितना बच गया 78 माइनस 3 यानी 75। अब ये जो 5 है वो इससे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। उधर क्या बचा n माइनस 1, कितने बार डिवाइड हो जाएगा, 15 5 75, 20 तक के पहाड़े भी आने चाहिए कम से कम, तो 15 बार कट गया बराबर n माइनस 1, जो माइनस 1 है वो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 बराबर n उधर बचा, तो n बराबर कितना हो गया 16, और यही हमारे क्या हो गए आंसर, यानी दी हुई श्रेणी का 16वां पद क्या होगा 78 होगा। ये देखिए सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम विचार कर लेते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, कितने पद है। अब यहां कौन सा पद 78 है, यहाँ कितने पद है, देखो यहाँ निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से तो समांतर श्रेणी तो है, यानी हमें चेक नहीं करना, तो प्रथम पद 7 हो जाएगा, सारवंतर a2 माइनस a1 यानी 13 माइनस 7 तो 6 हो जाएगा, और अंतिम पद यानी an का मान हो जाएगा 205। तो इसमें भी पदों की संख्या ज्ञात करनी है, जैसा हमने इसमें किया है, चौथे क्वेश्चन में सेम होने वाला है, यहां भी सेम होने वाला है। यहाँ भी अंतिम पद an का मान दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, और 15 दूना 30 और 1 31 बटे 2 में से 18 घटा देंगे एलसीएम लेकर तो सारवंतर आ जाएगा, ये भी सेम होने वाला है। बाकी क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर, तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार दोहराइए, जब तक सीख नहीं जाओ तब तक दोहराइए, जब अच्छे से आ जाएं उसके बाद आप अपनी होमवर्क की नोटबुक में कीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक शेयर और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको जो मेरे आने वाले रेगुलर अपडेट है वो जल्दी से जल्दी मिले और आपका कोर्स जल्दी से जल्दी आगे बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच।